जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं आपकी दोस्त ममता पाल भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि हम एक दिन में 108 पाठ हनुमान चालीसा कैसे करें। क्या नियम है, क्या विधि है, किस तरह से हमें उसे संपूर्ण फल मिल सकता है। तो आज उसके बारे में तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का कि 108 पाठ हम कैसे करें, हमें किस विधि से करें जिससे कि हमें उसका संपूर्ण फल प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों कि जो ये 108 पाठ होते हैं, कोई इसे 100 पाठ भी कहता है, क्योंकि हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंधी महासुख हुई। कि जो भी 100 पाठ ये कर लेता है, ये श्रद्धा से कर लेता है या भावना से कर लेता है, पूरे विधि विधान से कर लेता है, तो उसकी जिस भी तरह की कोई भी बंदी है, कोई भी कलेश है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है, वो सब समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि आपको पता ही है, जब अकबर ने जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उनको बुलाया था अपने महल में और उन्होंने जाने से मना कर दिया था, तो उन्होंने उनको जबरदस्ती बुलाकर अपने ऊपर कुछ लिखने के लिए बोला था कि आप मेरी प्रशंसा में लिखिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं इस बारे में नहीं लिख सकता हूँ, मैं सिर्फ अपने प्रभु का ही गुणगान कर सकता हूँ, मैं सिर्फ उनकी ही रचना लिख सकता हूँ। तो मेरे प्रभु सिर्फ श्री राम हैं, मैं उन्हीं के बारे में लिख सकता हूँ। तो उन्होंने गुस्सा होके अकबर ने उनको जेल में डाल दिया था। जब वो जेल में गए थे तो उन्होंने वहीं पर बैठकर प्रभु से प्रार्थना करी थी, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करी थी कि मैं सिर्फ आपका ही सेवक हूँ, मैं सिर्फ आपकी वजह से जेल में आया हूँ, क्योंकि मेरा और कोई कसूर नहीं था। मैंने उनकी प्रशंसा करने के लिए मना कर दिया था, मैं सिर्फ आपकी ही प्रशंसा कर सकता हूँ इस मुख से, तभी मेरे ऊपर ये संकट आया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रभु के भक्त उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें और प्रभु उनकी ना सुने। तो तभी उनको ये प्रेरणा मिली थी, उन्होंने जेल में ही, अकबर की जेल में रहकर ही उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी। और उसके प्रताप से उनको वहाँ पर बहुत सारे असंख्य बंदरों ने मतलब कि ऐसा हमला बोल दिया था, इतना ज़्यादा वहाँ पे विनाश कर दिया था कि अकबर को तुलसीदास जी को छोड़ना ही पड़ा था। तभी इसके बारे में ये है कि जिस भी तरह का बंधन आपके ऊपर हो, आपको जेल तक की भी जाने की नौबत आ जाती है, तो वैसा बंधन भी आपका छूट जाता है। तो दोस्तों हम इसी में आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि क्या विधि विधान है कि हमें 100 पाठ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इसकी विधि क्या है। तो विधि के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें एक चौकी चाहिए। चौकी हम लगाएंगे, अगर हम नॉर्थ की दीवार पर चौकी लगाते हैं जिससे कि हमारे प्रभु का जो फेस है वो साउथ की डायरेक्शन को देखे, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप नॉर्थ की दीवार पर चौकी लगाएंगे। चौकी के ऊपर आपको लाल वस्त्र बिछाना है। लाल वस्त्र बिछाकर उस पर सबसे पहले हम श्री गणेश जी को विराजमान करेंगे। अगर गणेश जी का चित्र आपके पास है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप एक सुपारी को गणेश जी का स्वरूप मानकर विराजमान कर सकते हैं। वो भी अगर आपके पास नहीं है तो आप छोटा सा मिट्टी का एक ढेला ले सकते हैं, एक डली ले सकते हैं, उसको भी आप गणेश जी का स्वरूप मानकर वहाँ पे विराजमान कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले फिर गणेश जी का आवाहन करेंगे, उनको तिलक वगैरह करेंगे और उनको वहाँ पर स्थापित कर देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हमें राम दरबार का चित्र लेना है। अगर राम दरबार का चित्र है तो सही है, अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं, चलेगा। फिर हम हनुमान जी का चित्र लेंगे। हनुमान जी का चित्र अगर पंचमुखी है तो बहुत अच्छा है, नहीं है पंचमुखी तो भी चलेगा। जो भी आपके पास चित्र अवेलेबल है आप वो वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। उनका आवाहन करेंगे, उनकी स्थापना करेंगे और उनको नमस्कार करके उनको आसन ग्रहण करने की कृपा करेंगे, उनको ऐसे निवेदन करना है। तो वहाँ पे आप उनको विराजमान करेंगे। फिर हमें एक लोटा लेना है। अगर तांबे का लोटा है तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, अगर नहीं है तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप रख सकते हैं। लोटे में हम एक सिक्का डालेंगे।
सॉरी, लोटे में हमें सबसे पहले शुद्ध जल भरना है, फिर उसमें कुछ थोड़ा सा मतलब कुछ बूंदे गंगा जल की डालनी है। उसके बाद हम 1 रुपये का सिक्का लेंगे, वो हमें उसके अंदर डाल देना है। फिर हमें एक लौंग का जोड़ा लेना है, 2 लौंग मतलब कि उसमें डाल देनी है, और वो हम प्रभु के चरणों में स्थापित कर देंगे। उस लोटे को हमें ढककर रख देना है प्रभु के श्री चरणों में। फिर हम एक दीपक लेंगे, दीपक में हमें घी का दीपक भी ले सकते हैं आप, या चमेली के तेल का दीपक भी ले सकते हैं। जिस तरह की आपके पास जो सामान है, जिस तरह की आपकी भावना है, जिस उद्देश्य से आप करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप चमेली के तेल का दीपक या फिर घी के तेल का दीपक ले सकते हैं। मैं तो प्रेफ़रेंस देती हूँ कि घी का जो दीपक होता है वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। वो हर तरह की एक सात्विक पूजा की तरह और एक सुख शांति के लिए वो सबसे बेस्ट रहता है। तो आप एक घी के दीपक लगाएँगे। उसके बाद वहाँ पे कुछ प्रसाद में आप रखेंगे, जैसे कि आपके पास फल हैं, मिठाइयाँ हैं, या जो भी है, कुछ नहीं है तो आप गुड़ चने का प्रसाद वहाँ रखेंगे। उसके बाद में आपके पास जो भी फूल हैं, फूल आप चढ़ा सकते हैं प्रभु को। अगर गेंदे के फूल हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि गेंदे के फूल भी भगवान को बहुत पसंद है। नहीं तो सबसे अच्छा होता है, प्रभु हनुमान जी को जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो गुलाब के फूल हैं। तो आप उनकी संख्या ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे कि आप अगर 100 पाठ कर रहे हैं तो आप 100 गुलाब के फूल भी ले सकते हैं। आप 108 पाठ कर रहे हैं तो आप 108 गुलाब के फूल भी ले सकते हैं। अगर इतना है आपके पास तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप जितना भी आपके पास है आप उतने फूल प्रभु को अर्पण कर सकते हैं। और अगर आपके पास फूल नहीं है तो आप श्रद्धा के रूप से प्रभु को फूल अर्पण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम अपने लिए आसन लगाएंगे। जो हमारा आसन होगा वो लाल रंग का आसन होना चाहिए। हम नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर हम प्रभु के सामने बैठेंगे। हम सबसे पहले राम नाम की स्तुति करेंगे, राम नाम का गायन करेंगे, राम नाम का कीर्तन करेंगे। फिर हम प्रभु को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत उत्तम फल देता है। प्रभु को बहुत प्रिय है राम नाम का जो राम रक्षा स्तोत्र है, तो वो आप करिए। उससे आप देखेंगे, अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो वो कितना अद्भुत और चमत्कारी पाठ है, क्योंकि उससे भी प्रभु जो हनुमान जी हैं हमारे, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो वो पाठ भी आप ज़रूर करिए। वो आप एक बार वो पाठ आप कर सकते हैं। फिर आप अपनी हनुमान चालीसा स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आपको स्टार्टिंग से पढ़नी है। श्री गुरु चरण सरोज रज से आप स्टार्ट करेंगे, और जो लास्ट का दोहा है वहाँ तक आप उसको कंप्लीट करेंगे, पूरा पढ़ेंगे। इसी तरह से आपको हर बार जितना आप या तो आप माला ले सकते हैं। माला से आप 108 की गिनती कर सकते हैं, क्योंकि माला में जो 108 मन के होते हैं, तो वो आप माला रख सकते हैं। या फिर जैसे मैंने आपको बताया, आप फूल उस संख्या में रख सकते हैं। तो आप की एक माला पूरी होगी, आप प्रभु को एक फूल अर्पण कर देंगे। सॉरी, एक माला नहीं, आपकी एक चालीसा कंप्लीट होगी, आप भगवान जी को एक फूल अर्पण कर देंगे। इसी तरह से आपकी दूसरी चालीसा कंप्लीट होगी, तो दूसरी बार आप एक और फूल अर्पण कर सकते हैं। इस तरह से आपके 100 पाठ हो जाएंगे, 108 पाठ हो जाएंगे। आप 108 बार में फूल भगवान को धीरे धीरे एक एक करके आप अर्पण कर सकते हैं। इस तरह से आपकी 108 चालीसा का पूजा हो जाएगी, आपके 108 चालीसा के पाठ हो जाएंगे। अगर दोस्तों इसमें बहुत टाइम लगता है, कम से कम जो साधक रेगुलर नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी नहीं करते हैं, उन्हें 3-3.5 घंटे का टाइम लग सकता है। जो भक्त हैं कि थोड़ा फिर भी जल्दी जल्दी करते रहते हैं, या ज़्यादा ज़्यादा लंबी लंबी 4100 पाठ बीच बीच में करते रहते हैं, तो उनको कम टाइम लगता है। उनको 2.5-3 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन जो पहली बार कर रहे हैं, जो बहुत लंबे टाइम के गैप के बाद करते हैं, तो उनको 3-3.5 घंटे का टाइम लग जाता है। इतने टाइम में आपको जो दीपक है वो आपका जलता रहना चाहिए। उसमें इतना घी आपको डालना है, या आप दोबारा डाल सकते हैं, कि वो इतने टाइम तक आपका दीपक जलता रहे। धूप अगरबत्ती आप ज़रूर रखेंगे, और आपको इस तरह से आपको ये पूजा करनी है। आपके हनुमान चालीसा के पाठ हो गए, फिर आप प्रभु श्री राम की आरती करेंगे, स्तुति करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे। फिर आप हनुमान जी की स्तुति करेंगे, उनको प्रसाद जो रखा है वो प्रसाद लगाएंगे, और आप उनसे निवेदन करेंगे कि हे प्रभु, मेरी ये परेशानी है। अगर आप किस साकाम
कर रहे हैं तो आप उनको अपनी परेशानी बताएंगे। अगर आप निष्काम कर रहे हैं, सिर्फ प्रभु की भक्ति पाना चाहते हैं, उसके लिए आप पाठ कर रहे हैं, तो आप उनको ये भी बता सकते हैं कि प्रभु मेरी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं आपके चरणों का दास बनना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैंने इस इच्छा से अपनी ये चालीसा की है। और अगर आपका कोई काम है, कोई अटक रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उनको वो प्रॉब्लम बताएंगे, उनसे कहेंगे प्रभु मेरी ये इच्छा है, आप मेरे इसको पूर्ण कर दीजिए। और उस तरह से आप उनसे निवेदन करेंगे। उनको भोग प्रसाद लगाते वक्त आप बोलेंगे कि प्रभु मुझे ना पूजा आती है, ना मुझे मेरा ध्यान लगता है, ना मुझे प्रसाद लगाना आता है, तो प्लीज़ मैं मेरे से जो भी अगर कोई गलती हुई है तो उसकी आप क्षमा याचना उनसे मांगेंगे। उनसे प्रार्थना करेंगे कि मेरी किसी भी गलती को आप क्षमा कर दें। अगर पूजा में कोई सामग्री कम रह गई है, अगर पूजा में मेरा ध्यान भटक गया है, या फिर मेरे से किसी भी तरह का मेरा मतलब कि मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे कृपया क्षमा करें और आप ये ग्रहण करें। इस तरह से आप उनको क्षमा प्रार्थना करके आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपकी आरती हो जाएगी, आप वहाँ से उठ सकते हैं। और दोस्तों लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे भी होते हैं कि वो इतना लंबा टाइम नहीं मतलब कि आसन पर बैठकर, एक आसन पर बैठकर एक बार में पाठ नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई शारीरिक प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, या मन नहीं लग रहा है, बार बार मन भटक रहा है, तो आप बीच में गैप ले सकते हैं। थोड़े बहुत टाइम का गैप लेकर आपको फिर से स्वच्छ होकर आप फिर बैठ सकते हैं पूजा में। लेकिन जो आपका दीपक है वो पूरा टाइम जलता रहेगा। जब तक आपके पाठ कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वो आपकी चौकी लगी रहेगी और आपका जो दीपक है वो जलता रहेगा। जब एक बार आपके 108 पाठ पूरे हो जाएंगे तभी आपको वो दीपक तब भी बुझाना नहीं है, उसको अपने आप ही शांत होने देना है। और वो जो जल है वो वहीं रखे रहने देना है। उस दिन आपको चौकी भी नहीं उठानी है, वो बस आप प्रसाद वहाँ से उठा लेंगे, वो आप ग्रहण कर लेंगे, और जो जल है और चौकी आप वहीं रखी रहने देंगे। नेक्स्ट डे आप वहाँ से वो चौकी उठाएंगे, प्रभु को मंदिर में स्थापित करेंगे जहाँ आपका मंदिर है। गणेश जी को अगर आपने मिट्टी के गणेश जी बनाए हैं तो आप उन्हें प्रवाहित भी कर सकते हैं। आपको रखना है आप घर में रख सकते हैं, नहीं तो आप उन्हें प्रवाहित कर सकते हैं। जो फूल माला एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उनके साथ आप उन्हें जल प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो जल आपका रखा है वो जल का लोटा आप उठाएंगे, वहाँ उसमें जो लौंग और जो सिक्का रखा हुआ है, वो लौंग और सिक्का आप संभाल के अपनी तिजोरी में, अपने पर्स में आप कहीं भी रख सकते हैं। क्योंकि जब भी आपका कोई काम बिगड़ रहा हो या आपको किसी ज़रूरी काम के लिए जाना हो तो वो आप अपने साथ में सिक्का और लौंग लेकर जा सकते हैं। ऐसे दोस्तों वो जो जल है वो इतना पावरफुल जल बन चुका है, वो अभिमंत्रित जल बन चुका है, वो इतना उसमें सारी जो प्रभु के सानिध्य में वो रखा हुआ है उसमें इतनी एनर्जी आ चुकी है, इतना उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन आ चुकी है कि वो आपको अपने पूरे घर में छिड़कना है। आपको सभी को, अपने घर के सदस्यों को पीने के लिए देना है। और वो जल आप किसी बॉटल में भर के भी रख सकते हैं कि अगर आप किसी भी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, तो वो जल आप पीकर ज़रूर जाएंगे। तो वो इतना पवित्र और स्वच्छ जल है, उसको आप संभाल के भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो फर्स्ट डे भी पूरा कंज्यूम कर सकते हैं, पूरा सभी लोग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये आपकी विधि पूरी संपूर्ण हो जाएगी, और आप देखेंगे जिस भी कामना से आपने ये पाठ रखा है अपना, तो वो आपका बहुत जल्द से जल्द सफल हो जाएगा और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमें कितना भी सजा लें, कितना भी कुछ कर लें, उस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती है। हमें श्रद्धा और विश्वास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं, जो भी पूजा कर रहे हैं, अगर उसमें हमारी श्रद्धा और विश्वास उतना नहीं है जितना कि हम उसमें को सजाने में या सारी चीज़ें अवेलेबल करने में जितना हम दिखा रहे हैं, वो चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास श्रद्धा और विश्वास की ही कमी है, तो हमारा अनुष्ठान कभी भी सफल नहीं हो सकता है। अगर आपके पास इसमें से कोई भी सामान नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना होगा। और श्रद्धा और विश्वास के साथ आप ऐसे भी बैठ के अगर पाठ करते हैं तब भी आपको पूर्ण फल। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें।